माचागोरा में डूबने से 4 मासूमों की मौत। डैम में नहाने गए थे मासूम, गांव में पसरा मातम। परासिया जनपद अध्यक्ष रईस खान पद से बर्खास्त, हाईकोर्ट ने स्टे हटाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सांसद नकुल नाथ ने की खुली चर्चा। पारडुन्ना में मनरेगा के कामों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, जिला पंचायत सीईओ भी रहे मौजूद। और निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने किया रक्तदान, शहरवासियों से भी रक्तदान करने की अपील। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चौरई के माचागोरा डैम में बुधवार को 4 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डूब क्षेत्र पुनर्वास कॉलोनी बरह बरियारी ग्राम में ये दुखद हादसा हुआ है, जिसमें डैम में नहाने गए 4 बच्चे पानी में डूब गए। घटना की खबर लगते ही चौरई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, जबकि डैम से बच्चों के शव को निकालने के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। इसमें 2 बच्चियां एक ही परिवार के सदस्य हैं। मृतक बच्चों की शिनाख्त सृष्टि संजय मेश्राम उम्र 7 साल, प्राची बसंत उइके उम्र 9 साल, प्रिया बसंत उइके उम्र 11 साल और शेखर घनश्याम तेकाम के रूप में हुई है। परासिया जनपद अध्यक्ष रईस खान की याचिका पर जबलपुर हाई कोर्ट ने तीखा रुख अख्तियार करते हुए गलत जानकारी दिए जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि जनपद अध्यक्ष पद पर बने रहने का उन्हें जो स्टे दिया गया था उसे हाई कोर्ट ने हटा दिया है, जिसके चलते छिंदवाड़ा कलेक्टर के द्वारा जनपद पंचायत परासिया के अध्यक्ष का पद रिक्त मानते हुए 15 मई को निर्वाचन की कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर आज भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बात अगर कमलनाथ से छुपा के अगर उन्होंने रखी है तो ऐसे कार्यकर्ता को, नेता को पार्टी में रखने का राइट नहीं। मैं कमलनाथ जी से आग्रह करूँगा, आप बहुत पिछड़ा बात कर रहे हैं। एक आपकी पार्टी के कार्यकर्ता इतना बड़ा धोखाधड़ी पिछड़ा वर्ग के साथ में है, ऐसे व्यक्ति को निष्कासित करना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने ही पुलिस को इस बात को कहना चाहिए। कांग्रेस में कमलनाथ जी के भ्रष्टाचार, जनता की झूठ, छिंदवाड़े के साथ झूठ लोगों के सामने आया है। आज ही मोकड़ पंचायत अध्यक्ष, मोकड़ जनपद अध्यक्ष के ऊपर गरीबों का पीडीएस का जो अनाज चोरी करके बेचने का मामला हुआ, जिसके ऊपर उनके पर एफआईआर दर्ज हुई। सांसद नकुल नाथ ने आज छिंदी ब्लॉक के ग्राम बांकी, तामिया, चावलपानी, दमुआ और ग्राम नवे गांव में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद नकुल नाथ ने कहा कि आज जिला सहित संपूर्ण प्रदेश का नागरिक त्रस्त है। हर परिवार किसी न किसी रूप में आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अघोषित तौर पर प्रदेश का हर नागरिक व्यक्तिगत तौर पर कर्जदार बना हुआ है, परंतु इस सच्चाई को छिपाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार हर दिन और हर समय झूठ पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। हमें सच्चाई जन जन तक पहुंचानी होगी। सांसद नकुल नाथ ने कहा कि इतिहास गवाह है कि देश हित और समाज हित में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमेशा अपना खून पसीना बहाया है। कांग्रेस कभी भी झूठी प्रशंसा और किसी भी आडंबर के सहारे नहीं रही है। एक समर्पित और सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका निभाई है और कभी भी अपने त्याग, बलिदान और समर्पण का गुणगान नहीं किया। लेकिन आज झूठ की बैसाखियों के सहारे खड़ी भाजपा को उनके झूठ का जवाब देना होगा। किसान को खाद और यूरिया नहीं मिलता, ये सब जो असलियत है ये हमें जनता के बीच में उनको समझाना है। अभी आपके सरपंच ने कुछ मांगे रखी थी। आपके गांव में पानी की समस्या है, सामुदायिक भवन की मांग है और सबसे ज्यादा एक हाई स्कूल की मांग है। जहां तक पानी का सवाल है, मेरी अभी विधायक जी से मंच पर बात हो रही थी। पानी का समाधान जलाशय के माध्यम से या नल जल योजना के माध्यम से जल्द आपके गांव तक पहुंचेगी। जहां तक सामुदायिक भवन
की मांग के बारे में बात करें तो अपने सांसद निधि से मैं छिंदवाड़ा पहुंचते ही सामूहिक भवन के लिए स्वीकृति दे दूंगा। और जो आपकी सबसे बड़ी मांग है वो हाई स्कूल की है। मैं शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखूंगा और खुद शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। बुधवार को जिले के पारढुन्ना विकास खंड के भ्रमण के दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने ग्रामों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत चिचोली बड़ में उन्होंने जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत वर्षा जल के संरक्षण के लिए बनाए जा रहे अमृत सरोवर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेंद्र नारायण, एसडीएम पारढुन्ना आर पांडे, तहसीलदार पारढुन्ना वीर बहादुर सिंह, जनपद पंचायत पारढुन्ना सीईओ ललित चौधरी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सहायक यंत्री उपयंत्री और संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और जीआरएस सहित स्थानीय अमला उपस्थित था। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संगठन के द्वारा बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। जिला अस्पताल में ब्लड की कमी को देखते हुए संगठन के द्वारा नगर निगम और नगर पालिका के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से रक्तदान की अपील की गई थी। इसी क्रम में आज निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह सहित निगम के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा रक्तदान किया गया। हमारे कर्मचारी संघ ने ये आयोजित किया था ब्लड डोनेशन का। उस उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए एकत्र हुए हैं। और जैसा कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में लगातार प्रकाशित हो रहा है कि कोरोना की वजह से बहुत से लोग ब्लड डोनेशन से कतरा रहे हैं, तो मेरी सभी से अपील है कि बिल्कुल न संकोच करें, निसंकोच ब्लड बैंक में आएं और ब्लड डोनेशन करें। बिजली विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बीते 2 महीने से सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसे लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर संगठन के द्वारा बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन का कहना है कि यदि आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो 3 दिन बाद संगठन द्वारा इस मामले को लेकर आंदोलन किया जाएगा। जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनमें असंतोष व्याप्त है और चूँकि ये हमारे कर्मचारी छोटा वेतनभोगी कर्मचारी होता है और इनको समय पर वेतन न मिलना उनके परिवार के लिए संकट खड़ा करना है और निश्चित तौर पर ऐसे समय में उनको वेतन समय पर मिलना चाहिए और कानूनी रूप से 7 तारीख को हर माह वेतन देने का सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा विद्युत कंपनी से अनुबंध भी किया गया है। लेकिन सेवा प्रदाता कंपनी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है। इसको लेकर आज यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के द्वारा कर्मचारियों को तत्काल भुगतान कराने और सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु अधीक्षण यंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा स्थानीय कार्यालय में शहर के गणमान्य नागरिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा डॉक्टर शेखर सुराना, डॉक्टर दिलीप खरे और डॉक्टर गगन को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शॉल, श्रीफल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा बुधवार को भाजपा कार्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिला स्तर पर अव्वल आने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कि बच्चों के जो यहाँ रिजल्ट लाए हैं उसके पीछे निश्चित तौर पर आप लोग का हाथ है, जो आप लोगों ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए और आज उन्होंने पढ़ाई करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन अभी यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से आप लोग की शुरुआत है, क्योंकि आगे हमको अच्छा फ्यूचर बनाना है, अच्छा भविष्य बनाना है। और मार्ग भटकाने के लिए तो बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे हमको भटकाने के लिए बहुत सारे रास्ते रहते हैं। और आप खुद देखते होंगे कि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जो हमें भटकाने का रास्ता दिखाती है। लेकिन आप लोग को संस्कार अच्छे मिले, अभिभावकगण, माता पिता आप लोग के लिए पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, पूरा समय आप लोग की पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने हर माता पिता के सपने होते हैं, तो आप लोग भी अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए। दिशा कराटे एसोसिएशन के द्वारा वर्ष 2018 से प्रदर्शनी कॉलोनी में बच्चों को निशुल्क कराटे का प्रशिक्षण देकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। बच्चों को कराटे सिखाने वाले प्रशिक्षक कमलेश पवार ने बताया कि वर्ष 2018 से लेकर अब तक उनके द्वारा लगभग 1400 बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें से कई बच्चे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी हिस्सा ले चुके हैं। फिलहाल 114 बच्चों को संस्था द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुलनाथ का आज जुन्नारदेव विधानसभा के तामिया चावल पानी दमुआ नवेगांव स्थान पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस दौरान सांसद नकुलनाथ ने क्षेत्रीय ग्रामीणों से भी मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके भी मौजूद थे। बड़े दिनों से थी कि मैं आपके क्षेत्र में रोड शो करूं, गांव-गांव रुकूं, लेकिन कोविड के चलते ये संभव नहीं हुआ। तो मैंने फैसला लिया, जनता जनार्दन से तो मैं रोज मिलता हूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अपने हर एक कार्यकर्ता को जानूं, पहचानूं, उनसे रूबरू हो सकूं। क्योंकि आज अगर आपका विधायक कांग्रेस पार्टी से है, आपका सांसद कांग्रेस पार्टी से है, ये सिर्फ और केवल आपके कारण है। मैं आज आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी और संगठन के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों ने ही कांग्रेस पार्टी की नींव बना के रखी है, लेकिन आज मैं एक शिकायत लेके आपके बीच में आया। हम कांग्रेस वाले पूरी ताकत लगा देते हैं, खून पसीना बहा देते हैं और संगठन और पार्टी को मजबूत करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।